माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी फर्स्ट है एमसीक्यूज, वो तुम लोगों को सॉल्व करने को कहा था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है जिसमें कुछ एग्जांपल्स थे, उसमें का थर्ड एग्जांपल हमने कर लिया था और देन फोर्थ एग्जांपल भी हो गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और अब उसके आगे, बट उसके आगे जाने के पहले हम लोग एमसीक्यूज एमसीक्यूज जो दिए थे होमवर्क, उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी पूछ लो। डिफिकल्टीज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ। तन्मय को सेकंड एमसीक्यू में डिफिकल्टी है। ओके, पेज नंबर 188 and miscellaneous exercise number 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। और उसमें का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, the area of region enclosed by curve y is equal to 1 by x and the line x equal to e and x equal to e square। बेटा डायरेक्ट कर लो उसको, बेटा डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, बहुत इजी है। फर्स्ट फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं एमसीक्यू का। अब एमसीक्यू में इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ही ले रहा हूं, ध्यान दो। बहुत इजी है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ई टू ई स्क्वायर एंड इट इज 1 by x और 1 by x का इंटीग्रल इट इज log of x and here e to e square। अब तुम्हें पता होना चाहिए log of e square माइनस log of e। बहुत इजी था रे पापा, क्या हुआ इसका, क्यों इतना डिफिकल्ट है तन्मय? ऑप्शन ए कितना सिंपल है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब कैसे पहचाने डायग्राम की जरूरत नहीं है? 1 by x, जब x की जगह e रखू तो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा, जब x की जगह e स्क्वायर रखू तो भी इसका आंसर पॉजिटिव। ओके, तो देखो x इक्वल टू e के वक्त भी y पॉजिटिव है, x इक्वल टू e स्क्वायर के वक्त भी y पॉजिटिव है। सो डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाता। अंडरस्टैंड? और अगर तुमको चाहिए तो x 1 by x का ग्राफ निकाल के चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एमसीक्यू के फॉर्म में इसलिए डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो थर्ड भी चाहिए जानवी अग्रवाल को, आंसर मैच नहीं हो रहा बोलते, तो हाँ आंसर मैच नहीं हो रहा, इसके पीछे का रीजन है उसकी डायग्राम। थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स एक्सिस है और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। अब तुमको x क्यूब
की डायग्राम पता होना चाहिए। एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से मूव होता है। अब x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 1 तक, यानी ये ग्राफ अगर निकालूं मैं तो x इक्वल टू -2 बोले तो ये ऐसा जाएगा, दिस इज x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 ये हो गया। और हमें x एक्सिस के साथ का एंगल होना, मतलब बेटा एंगल कौन सा होना बताएगा तुमको? सॉरी एंगल बोल रहा हूं, रीजन, ये रीजन और ये रीजन चाहिए। इज इट क्लियर? एक मिनट, जो मैं कहूंगा अभी इतना सुनो पहले, एट रैंडम क्वेश्चन मत डालो, ध्यान दो। हम लोग अभी थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, पहले थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। And now it is very very clear, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -2, 0 और ये 1। तो एरिया निकालने के लिए क्या आएगा? -2 से 0 y dx और 0 से 1 y dx along x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस चाहिए था। लेकिन ये जो एरिया वो बिलो है, इसलिए लगाओ इसको मॉड। करेक्ट, करेक्ट, क्लियर हो गया? हाँ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 के बाद में नंबर 4। अब कुछ लोगों को फोर्थ में भी डिफिकल्टी है। अच्छा एक मिनट मैं बता दूं, पहले हम लोग फर्स्ट 5 में कोई डिफिकल्टी है तो वो देखते हैं। फर्स्ट 5 में मोक्ष का फोर्थ था ना? नहीं, अब 6th है, तो चलो ठीक है। फर्स्ट 5 में और कोई डिफिकल्टी है? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो अब 6 से 10 तक, 6 से 10 तक कोई डिफिकल्टी? एग्जांपल नंबर 6। ओके चलो देख लेते हैं 6 नंबर। नंबर 6 में देखो, the area of the region bounded by y equal to cos x, y axis and line x equal to 0 and x equal to 2 pi। अब डायग्राम की जरूरत है, सोचो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? बिल्कुल सही है। पहले हमें कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉस का ग्राफ, और वो भी यहाँ पर y एक्सिस वगैरह लेना पड़ेगा सारा। तो तुमको पता होना चाहिए कॉस का ग्राफ 0 से 2 पाई तक चाहिए कॉस का ग्राफ, और कॉस का ग्राफ इस तरह से आता है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 and it's 2 pi। okay, is it clear? और एरिया कौन सा चाहिए? देखो बिना डायग्राम के जमेगा ही नहीं है एग्जांपल, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहां से कहा था? एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? y इक्वल टू cos x, y एक्सिस बोले तो ये आ गया, x इक्वल टू 0 और
x इक्वल टू 2 पाई। चलो y एक्सिस लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि x इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है और x इक्वल टू 0 का मतलब ही तो y एक्सिस होती है और x इक्वल टू 2 पाई तक जाना है, तो इसे लेना पड़ेगा तुम्हें 0 से पाई बाय 2, यानी फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड y dx, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 y dx और प्लस 3 पाई बाय 2 से 2 पाई y dx। इज इट क्लियर? क्या क्या समझ में आया क्या? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया चाहिए। अब ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि इस पूरे एरिया में से कुछ पोर्शन अबव एक्स एक्सिस है, कुछ पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है। तो अबव एक्स एक्सिस है तो 0 से पाई बाय 2 अबव एक्स एक्सिस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बिलो है, इसीलिए इसे लगाना होगा ऑन। बोलो अब जमेबल है? अब जमेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अब इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2 cos x, पाई बाय 2 टू 3 पाई, 3 पाई बाय 2 हो गया मॉड ऑफ cos x, जो कि आंसर नेगेटिव आएगा इसका, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई cos x। और देखना इसका आंसर डेफिनेटली 1 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 100% रहेगा 4। चेक कर लेना, बिल्कुल सही है मोहित। ये शॉर्टकट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान देना, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, हर क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट उसके ग्राफ में जो क्वाड्रेंट डिसाइड है वो उसका एरिया 1 रहता है। मतलब मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टकट बता रहा हूं, याद रहे चाहे साइन का ग्राफ हो चाहे कॉस का ग्राफ हो, तो याद रहे ये पाई बाय 2 साइन का ग्राफ बता रहा हूं मैं फिलहाल, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई। तो याद रहे ये जो एरिया है 0 से पाई बाय 2, इसका एरिया 1, ये इसका एरिया 1, फिर उसके बाद में ये एरिया 1 रहेगा, एक ये एरिया एक 1 रहेगा, सारे 1 1 है। करेक्ट? तो हम लोग अगर समझ लो मैंने पूछा तुमको 0 से लेकर 2 पाई तक, बोलो एरिया कितना आएगा, यानी 0 से 2 पाई sin x, तो कितना आंसर आएगा? 0 से 2 पाई sin x। सानी का गलत हो गया, हर एक का आंसर आएगा ये। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, 4। अगर तुम समझ रहे होंगे तो देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, -3 पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2, या पाई बाय 2 लो, ओनली पाई बाय 2 ले। सोचो अब -3 पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 कितने आएंगे, सोच के देखो। सोचो ना, पीछे जाएंगे ना ऐसा, ये पाई, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई और ये -3 पाई बाय 2, यानी ये 1, इसी में 2, 3 और ये चौथा पाई बाय 2 तक, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 4। अरे -3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ऐसा सोचना ना, 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई -3 पाई बाय 2 -2 पाई
I/2 पाई 3 पाई/2। अब अगर मैंने पूछा कि इंटीग्रल -2 पाई से लेकर पाई तक साइन एक्स dx का आंसर कितना, एरिया वाइज है ओनली, एरिया के लिए तो कितना आएगा, तो कैसे सोचेंगे -2 पाई से लेकर, देखो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 कितने हुए बाप, समझ रहे हो, शॉर्टकट समझे। हाँ, सिमिलरली फॉर कॉस, सिमिलरली फॉर कॉस, दिस इज द शॉर्टकट वे। एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, अबाउट साइन एंड कॉस ओनली। करेक्ट, इज इट क्लियर, वेरी नाइस। चलो तो अब बोलो 6 से लेकर 10 तक कोई डिफिकल्टी, 6 to 10। हर्ष मंत्री को 9th नंबर का चाहिए। अबे हर्ष कौन है वो, सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 सर्कल का इक्वेशन है ना, एमसीक्यू सॉल्व करा तो वैसे और ले जाना चाहिए सर्कल का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका मतलब रेडियस कितनी है, अरे रेडियस कितनी है, गॉट इट। और बोलो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कितना आएगा 25 पाई, लेकिन ये हो गया पूरे सर्कल का। और उसने बोला क्वेश्चन ध्यान से देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब उसका फोर्थ पोर्शन, सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 25 पाई बाय 4। हर्ष बेटा ध्यान में आया, बेटा ध्यान में आया कि नहीं, ओके चलो। अब 11 से लेकर 16 तक कोई डिफिकल्टी है बताओ, 11 to 16। देखो अगर तुमने सॉल्व किए होंगे तो तुमको जल्दी ध्यान में आएगा, या तो फिर झामल झामल करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जांपल नंबर 13 14 ये सिंपल एग्जांपल नहीं है, 13 और 14 होने चाहिए थे। सोनल देवानी गुड, ऋतुजा जानवी इनके आ रहे 13 और 14। चलो मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि 13 और 14 अच्छे एग्जांपल है, अगर एग्जाम में सब्जेक्ट में आते हैं तो 4 मार्क का एग्जांपल है, और इसको केयरफुली करो। देखो इक्वेशन है y is equal to root x, दूसरा इक्वेशन है x equal to 2y plus 3, x axis and बोला एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा दिया है। तो एक मिनट इसको पहचानो, ये है y square equal to x, आपण यांना ओळखत का, अरे ओळखलत का, जल्दी जल्दी, y square equal to x कौन है वो, पहचानो, बिल्कुल सही, ओपन डोर्स, ओपन डोर्स, वेरी गुड, वर्टेक्स, ओरिजिन, यानी ये ऐसा भागेगा, करेक्ट।
और ये कौन है? ऑफ कोर्स ये पैराबोला है। और ये कौन है? x इक्वल टू 2y प्लस 3 लाइन, और ओरिजिन में से नहीं जा रही है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें। तो इन दोनों को करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व। करेक्ट? तो अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। एमसीक्यू है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा। यहाँ पर निकाल लेंगे अब। देखो 2y is equal to x minus 3, y की वैल्यू x minus 3 by 2। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व, यानी x minus 3 by 2 whole square is equal to x। Putting 2 in 1, सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसा आएगा? x square minus 6x plus 9 is equal to 4x। पहचाने 4x? 4x पहचान लिए? Come on। और अब इसके आगे कैसा? इसके आगे कैसा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज मिल गई, बराबर है पूर्वा। इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स गिराएंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। तो ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9, और ऑब्वियसली y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 को बुलाओ। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 रखने पर माइनस 2 अपॉन 2 यानी माइनस 1 माइनस 3। पूर्वा कहकर और 9 पुट करने पर 9 माइनस 3 यानी 6 by 2 यानी 3। कर सकते हैं, y के बिना भी कर सकते हैं इसको। आयुष समृद्ध, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे परफेक्ट डायग्राम बननी चाहिए इसलिए ये सब बता दे रहा था। डायग्राम परफेक्ट बनाने के लिए ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पर अब अगर हम लोग पॉइंट डिसाइड करेंगे तो वो हो जाता 1 कॉमा माइनस 1, यानी वो पॉइंट होगा ये 1 कॉमा माइनस 1, और दूसरा पॉइंट आएगा 9 कॉमा 3। 9,3 लगभग 9 इधर और 3 इधर, तो ये पॉइंट आएगा। और वो लाइन बनेगी इस तरह से। डिफिकल्टी लेवल अब तुमको ध्यान में आएगी। ये परफेक्ट डायग्राम है। तो ये पॉइंट था हमारा ए, जिसके कोऑर्डिनेट 1 कॉमा माइनस 1, और ये पॉइंट था बी जिसके कोऑर्डिनेट 9 कॉमा 3। और अब बोलो कैसे करें? अब डिफिकल्टी लेवल काफी हाई हो चुकी है इस प्रॉब्लम में। अब एरिया कौन सा चाहिए? ध्यान दो, हमें चाहिए ये एरिया। अब कहो कि ये अलोंग एक्स एक्सिस ले कि अलोंग वाई एक्सिस ले? एक्स एक्सिस के अलोंग कि वाई एक्सिस के अलोंग? सोच समझ के बोलना। अलोंग एक्स अलोंग वाई। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला हुआ है, इसलिए ये नीचे का एरिया नहीं आएगा। ध्यान देना, अगर ये नीचे का एरिया लेते तो ये डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ अबाउ एक्स एक्सिस होना, इसलिए हम लोगों को इस तरह से करना है।
लेकिन फिर भी ये एग्जांपल बहुत इजी नहीं है। अब कैसे? तो देखो, अलोंग एक्स भी ले सकते हैं, अलोंग वाई भी ले सकते हैं, लेकिन अलोंग एक्स लेना हो तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई हो जाती है, दो पार्ट में जाएगा ये, बट ज्यादा बेटर है इसको अलोंग वाई ले लेते हैं। और ध्यान दो, ये पॉइंट हो जाएगा 3, ये पॉइंट हो जाएगा 0। और अब इसको देखते हो ऐसा देखो, समझे ना? ऐसे बुक को ऐसा करो, मतलब वाई एक्सिस को नीचे रखो, सोचो ऐसे डायग्राम अपन ने इसको 90 डिग्री से घुमा दिया। मैं कोशिश करता हूँ 90 डिग्री से घुमाने की, होता क्या तो देखते हैं। टेक्नोलॉजी से कर सकते होंगे तो इसको 90 डिग्री में घुमाना है मुझे। अब नहीं है, नहीं घूम रही। ओके, लीव इट, जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे समझे उसको। देखो, इस तरह से समझ जाओ उसको, ये ऐसा ऐसा इस तरह से। मैं एक बार तुमको शेप से दिखाता हूँ, ये पूछो ऐसा। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू, कहां से शुरू हुआ, अलोंग वाई एक्सिस लेना है मुझे, अलोंग वाई एक्सिस मतलब डिवाइड, तो अंदर आएगा x की वैल्यू, लेकिन ऊपर कौन है, पहला कर्व कौन सा है, तो x इन व्हाट, और फिर माइनस x इन व्हाट, ऊपर कौन है, तो ऊपर लाइन है, और नीचे कौन है, तो पैराबोला है, और उसमें का x चाहिए, ये समझ में आया? और इसके लिमिट्स क्या लेंगे, बोलो ये एरिया कहां से कहां तक गया, अलोंग वाई, जरूर ये पॉइंट -1 है, लेकिन सिद्धेश -1 से कहां से आएगा, क्योंकि सिद्धेश ध्यान दे बेटा, हमें फर्स्ट क्वार्टर नहीं होना, और -1 फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आता। 0 से 3, 0 to 3, x इन लाइन, लाइन में का x जो तैयार है 2y + 3 माइनस x इन पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर एंड इट इज dy। अब इसे सॉल्व करो, 2y का इंटीग्रल y स्क्वायर 3y - y³ सब में रखो पहले 0 to 3, 3 पुट कर दो, 3 square is 9, 3 into 3 9, minus 27/3 और minus 0, क्योंकि 0 पुट करके 0 है, कैलकुलेशन करो, it is 18 minus 9, मोहित 15 कहां से लाया, 15 कहां से आएगा, बोला आयुष। हमने लाइन से पैराबोला माइनस किया, जो एरिया हमने ड्रॉ किया वो थोड़ी मिलेगा कि उसका क्या मिलेगा। बोला? तो सर मेरी आवाज है, आवाज आ रही है बेटा, लेकिन कट कट के आ रही है। हेलो सर। हाँ बोल बोल। हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज, बोल। आ रही है अभी? हाँ सर अगर हमने लाइन में से पैराबोला को माइनस किया, हाँ, तो फिर दूसरा एरिया मिल रहा है ना। नहीं ना रे,
देखिए देख, लाइन में से लाइन मतलब ये शेड हो गया, देख देखना डायग्राम पे, लाइन बोले तो ये शेड हो गया पूरा, क्लियर हुआ? मतलब पैराबोला का शेप, पैराबोला कौन सा रहेगा? ये रहेगा जिसने पैराबोला ने कवर किया है। तो ऑब्वियसली मैं अगर लाइन माइनस पैराबोला कर दूं, अलॉन्ग वाई एक्सिस चल रहा है हमारा, ध्यान देना, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं डायग्राम को ऐसा करना चाहिए था आपने। सोचो तो कट कर क्या बचा, ये पोर्शन बचेगा ना, आगे के ध्यान में करेक्ट। हाँ ओके, तो एक ये चीज, और दूसरी चीज ध्यान दो, हाँ अगर किसने पूछा है कि प्रज्वल ने पूछा है कि अगर समझ लो ये नीचे का भी एरिया निकाल लगा है तो क्या करना, तो भी यही करेंगे, -1 से लेकर 3 तक ऊपर लाइन, नीचे पैराबोला, अलोंग y इजी जाएगा, लेकिन अगर ये अलोंग x करो तो ये भयंकर हो जाता, मतलब डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी बढ़ जाती, तो ये अलोंग y हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड? सबको क्लियर हो गया? छोटी नंबर का क्लियर हो गया सबको? इसका आंसर कितना है यार? 9। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अब 14 देखो। हाँ मोहित बोल बेटा। सर अगर हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हाँ तो उधर वो नीचे वो ट्रायंगल जैसा शेप नहीं क्या छोटा सा, हाँ, तो उसको हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं लिमिट। करना है, उसको ऐड ही करना पड़ता, क्योंकि वो बिलो सर है लेकिन ना। एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, सबसे पहले तो हाँ अगर समझ लो इसी पोर्शन को मैं पहले मार्क कर देता हूँ, हाँ इस पोर्शन को मुझे निकालना हो अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे हाँ क्या लिखना पड़ेगा, देख ले, एरिया इज इक्वल टू, पैराबोला शुरू हुआ 0 से लेकर 9 तक, 9 तक। हाँ लेकिन ये कौन है? पैराबोला, तो यहाँ हाँ पे आ जाएगा y इन पैराबोला, पैराबोला। करेक्ट? हाँ हाँ, और देख इस वजह से ये पूरा एरिया कवर हो गया, हाँ अंडरस्टैंड? लेकिन ये हाँ ट्रायंगल नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे सबसे पहले ये पॉइंट हाँ ऑफ हाँ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और हाँ वो थी लाइन कौन सी? एक्स इज ये x इज 2 इक्वल वाई टू प्लस 2y + 3 3, 2 वाई प्लस 3। हाँ जिसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 होगी, हाँ x की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट बन गया हाँ 3, हाँ तो इसलिए मुझे -3 to 9 9। हाँ y हाँ हाँ इन लाइन करना पड़ेगा, हाँ गॉट इट? हाँ यस सर, थैंक यू। अगर सपोज मुझे ये अलोंग एक्स एक्सिस निकालना हो तो ऐसे दो पार्ट में जाना पड़ेगा, ये पहले पूरा पैराबोला ने कवर किया हुआ और माइनस ये जो लाइन ने कवर किया हुआ, करेक्ट? हाँ, अब अगर तुम कहोगे कि मुझे नीचे का भी एरिया कवर करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? हाँ, अब तुम कहोगे मुझे नीचे का भी एरिया कवर करना है, ये नीचे का एरिया भी चाहिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ये पॉइंट कौन हो गया? 1, करेक्ट? तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, नीचे का एरिया के लिए, अगर ये हम लोग ऊपर के एरिया को A1 कह देते हैं और नीचे के एरिया को A2 कहते हैं, तो नीचे के एरिया की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 1 तक कवर किसने किया? y इन पैराबोला, और प्लस 1 से लेकर 3 तक y इन लाइन, लेकिन ये दोनों के दोनों बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए लगाओ मॉड, तो नीचे का एरिया मिलेगा, वो जो नीचे का जो कर्व बना है वो ट्रायंगल नहीं है, ध्यान देना, वो
ये शेप पैराबोला है, ये पैराबोलिक शेप है, तो ट्रायंगल नहीं है ये। गॉट इट? अगर हमको नीचे का एरिया होना तो इस तरह से निकालना पड़ेगा, 0 to 1 y in parabola plus 1 to 3 y in line, इसलिए इसकी डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती है। चलो सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कम ऑन, गिव मी रिस्पांस। चलो सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो जब बिलो द एक्स एक्सिस हो तो इस तरह से ध्यान देना, अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हो तो ध्यान देना, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, बढ़िया एग्जांपल है, एक नंबर एग्जांपल है और काम गिरेगा। 14 नंबर का एग्जांपल, पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम के लिए यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगेगी, ओके, और यहाँ पर इलिप्स एंड लाइन बोला हुआ है, एक इलिप्स भी लगेगा। an ellipse, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दो यहाँ पर हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो बन जाएगा ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट a, 0, क्योंकि हमको पता है कि ये डिस्टेंस a रहता और ये डिस्टेंस b रहता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बन जाएगा b, 0, b। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया पैराबोला, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इस लाइन के इक्वेशन से तुम लोगों को क्या समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुमको डायग्राम बनाते हैं। अगर तुमको डायग्राम बनाते आ गई तो ये एग्जांपल जस्ट 2 स्टेप्स का आंसर है, 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप्स। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्ट के हिसाब से तो 4 मार्क का एग्जांपल है, 1.5 पेज का एग्जांपल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिर्फ 2 स्टेप का एग्जांपल, ओनली 2 स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे उसको। बिल्कुल सही है, इसका x इंटरसेप्ट होगा a, y इंटरसेप्ट होगा इसका b, ये तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। यानी अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इस a पॉइंट में से पास होगी और ये b पॉइंट में से पास हो गई, तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना, हम लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। ये होगी वो लाइन x, ये लाइन, हाँ। और अब यहां ध्यान दो, हमें चाहिए, क्वेश्चन क्या था, द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड लाइन, मतलब कौन सा एरिया, कौन सा एरिया चाहिए हमको? हमें चाहिए ये एरिया।
गॉट इट? और ये एरिया चाहिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इट इज टू मच इजी. एरिया ऑफ सेक्टर O dash AB minus area of triangle AOB. अरे समझे क्या? करेक्ट. ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया का मतलब ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया. सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, है ना? क्लियर हो गया क्या? और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी बहुत इजी था. अब ये एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना? एक तो फॉर्मूले से निकालो जो एरिया ऑफ स्टैंडर्ड का था वो, और नहीं तो कल ही हमने देखा था पूरा के पूरा बाय बी इलिप्स डिवाइडेड बाय 4. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ OA into OB. It is pi AB by 4 minus half of AB. करो सॉल्व. तो जब हाफ AB कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा पाई बाय 2 माइनस 1. और क्या है बाबा, कैसे आएगा? अच्छा बी ऑप्शन, ये है आंसर. है ना? इतना इजी हो गया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इसको सब्जेक्टिव से करना हो तो फिर तुमको तो पूरा निकालना पड़ता. इंटीग्रेशन 0 टू ए, पहले एलिप्स माइनस लाइन और उसको सॉल्व करो. गॉट इट? क्लियर हो गया बेटा? 14 नंबर सबका क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? गुड. हाँ, अब चलो 17 से 20 तक कोई डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी 17 से 20. अब देखो, जिन लोगों ने ईमानदारी से मेरी बात कल सुनी और होमवर्क किया उन लोगों की आज डिफिकल्टीज भी सॉल्व हो गई और फायदा उनको हो गया. जानवी आलेकर पहले हैंड रेस करो तो ही मैं तुमको अनम्यूट कर पाऊंगा. ऋतुजा को क्वेश्चन नंबर 19 में डिफिकल्टी है. बेटा ऋतुजा, कल का जो एग्जाम्पल था 19 नंबर का वो हमने किया है. ये एग्जाम्पल वही है ना? ये एग्जाम्पल वही था, दो पैराबोलास. और 19 नंबर का एग्जाम्पल एज अ शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. 19 नंबर का एग्जाम्पल एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो. कीप इन माइंड. 19 नंबर का एग्जाम्पल किस किस ने सॉल्व किया, क्या आंसर आया? तो जब भी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मतलब उसका पैराबोला रहेगा इस तरह से. x स्क्वायर इक्वल टू 4by उसका पैराबोला रहेगा इस तरह से. और इन दोनों के बीच में का एरिया बोले तो ये, और इन दोनों के बीच में का एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न कर लो. इट इज 16a स्क्वायर बाय 3. 16 4 है ना, ये भी 4 भी नहीं होना, 8 होना. दोनों ए
बी होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर में कोई करेक्शन, y square equal to 4x and y equal to x। अरे ये तो एग्जांपल किया है हमने 3.5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, अगर किया होगा तो वही आंसर है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड होमवर्क था। इसका मतलब अथर्व बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया हो एग्जांपल पे, चेक कर लो एक बार। तो ये भी याद रखो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टकट, एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट। जानवी बोल बेटा, जानवी आलेकर। सर हेलो बोलो बोलो, आ रही है आवाज। सर। सर 14th में वो पूरा एरिया क्यों नहीं दिया, नीचे का भी? हाँ मेंशन तो नहीं था कि क्वेश्चन में मेंशन है एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एंड द लाइन। अब मुझे बताओ, इलिप्स बोले तो ये जो पोर्शन है वो, यस सर, और लाइन बोले तो ये। तो इलिप्स और लाइन में का एरिया कौन सा रहेगा? ये रहेंगे ना जो पिंक सर नीचे का एरिया नहीं आएगा क्या? नीचे का मतलब ये पूरा आ गया फिर तो। हाँ सर, वो ये पूरा अगर लेना है तो ये छोड़ना पड़ेगा छोटा वाला। तो सर फिर क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन ही नहीं है ना कि मेजर और माइनर एरिया। हाँ, तो अब तुम मेजर निकाल के देख लो, तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा तो समझ जाना माइनर है। अदरवाइज अगर ये सब्जेक्टिव रहता तो इसमें लिखा रहता इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सर। या वो एक्स एक्सिस या माइनर सेगमेंट, माइनर एरिया, ऐसा कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव देते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया? ऑब्वियसली आइदर ये एरिया आएगा या फिर नीचे का एरिया आएगा, पूरा इतना बड़ा एरिया। तो दो में से कोई एक ऑप्शन उसमें रहता, कभी भी छोटा ही निकालो वही आंसर आएगा। और सर जब एक्स एक्सिस दी रहती तो उसके बिलो या अबो कौन सा एरिया लेना पड़ेगा? अबव एक्स एक्सिस दी मतलब अबव एक्सिस बोले तो ऊपर का लेना है। नहीं सर, सिर्फ एक्स एक्सिस दिया है तो 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में उसमें से इक्वल टू x x एक्सिस एंड लेट अस राइट डाउन। ऑब्वियसली ऐसे वक्त आइदर ऊपर का लो या बिलो लो, है अबव लो या बिलो लो। मतलब 7 में देखो क्या है सर, बहुत पैराबोला क्या हो गया? सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दोनों एरिया लिया है, अगर एक्स एक्सिस दिया है तो अबव और बिलो दिया है। नहीं, फिर रॉन्ग है वो पिक्चर। ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस लेट अस राइट डाउन, और y स्क्वायर इक्वल टू 8x का पूरे की वैल्यू हुई 8, a की वैल्यू हुई 2, ये हो गई x इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ, अगर इन्होंने बोला x एक्सिस तो मुझे आइदर ये एरिया कवर करना चाहिए या नीचे का करना चाहिए, वन ऑफ दे। अगर मैं दोनों लेता हूं तो फिर x का मतलब ही क्या रहा, तो खुद सोच के देखो, फिर x एक्सिस मेंशन ही क्यों करना चाहिए? ऐसे वक्त मैं बोलूंगा फाइंड द एरिया बिटवीन y square equal to 8x and its LR। अगर ऐसा बोलूं मैं तो इसका मतलब फिर मुझे चाहिए पूरा ऊपर का भी और नीचे का भी, लेकिन साथ में x एक्सिस आ गई तो फिर x एक्सिस को तो मुझे बाउंड करना पड़ेगा ना, तो सिर्फ ऊपर का या सिर्फ नीचे का। अब नीचे का लेंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा, ऊपर का ले लो। उसका आंसर सर 7th का पीछे डबल दिया हुआ है और उसका आंसर 16/3 आ रहा, अगर कोई भी एक ले रहे तो। कोई भी एक ले रहे तो आंसर आ रहा है 16/3 16/3। और पीछे आंसर दिया हुआ है 32/3। यस सर। मेरे हिसाब से फिर ये रॉन्ग है। अननेसेसरी डाला हुआ है द एक्स एक्सिस। अब ठीक है ना, एक्चुअली अभी भी इसी साल बुक आई हुई है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक काफी हो सकती है,
अभी तक इसको करेक्ट किया गया नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत हो सकता है। ओके सर। हाँ, जब एक्स एक्सिस मेंशन किया हुआ है इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही पोर्शन लेना चाहिए। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 186 पेज पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 दे दिया, मतलब ऑटोमेटिकली दोनों आ गए। लेकिन अगर इसमें y एक्सिस घुसा देते थे तो फिर एक ही एरिया होता था, समझ रहे हो? ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है यहाँ पर अब तुम लोगों की सारी डिफिकल्टीज यानी कंप्लीट हो गई। 20 नंबर का एग्जांपल एग्जैक्टली सेम जो हम लोगों ने 14 लिया उसके जैसा। ओके, तो चलो जिसको भी जो भी डिफिकल्टीज होंगी जल्दी जल्दी पूछ लो। चल ठीक है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करो, और भी अगर डिफिकल्टी होगी तो हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे उसको। और कल हम लोग रिमेनिंग एग्जांपल कंप्लीट करके कल शायद लास्ट डे रहेगा इस चैप्टर का। ओके बाय।